हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम एमटीएस एसएससी का एग्जाम एमटीएस और 10+2 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि एमटीएस और 10+2 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं और उन्हें हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एमटीएस 2019 का है और किस तरह से पूछा जाता है, कौन से चैप्टर का है और इसे हम कैसे करेंगे, इसको अपने डिस्कस करते हैं। तो अगर अपने इस क्वेश्चन को देखें तो ये अपने पास क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर अपने इसमें देखें तो इसके अंदर वो क्या दे रहा है, इसमें अपने पास लिखा हुआ है कि CINGMRLUV, इसे आगे क्या लिखा जाएगा ये अपने को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक तो अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं यानी कि ABCD जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। इस तरह से हमें ये याद होना चाहिए। तो नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि कितने गैप के बाद ये लेटर आता है। तो ज्यादा अच्छी बात है कि अगर हमें नंबर याद होंगे, जैसे 3, 9, 14, 7, 13, 18, 12, 21, 22। अगर आप इसका गैप देखोगे तो वो प्लस कितना कर रहा है, 4। देखिए अगर 3 से 7 पर जाएंगे, हमारे पास यहां पर लिखा है CIN और उसने यहां पर कन्वर्ट कर दिया GMR के अंदर। यहां पर है 3, 9, 14, 7, 13 और 18। यहां से यहां पर जाएंगे तो वो प्लस 4 कर रहा है। 9 से 13 में भी 4 और 14 से 18 में भी 4। यानी कि हमें यहां पर लॉजिक समझ में आ गया कि जो भी उसने लेटर लिखा है उसमें +4 वो ऐड कर रहा है। तो आगे वाले में भी हम ऐसे करेंगे। 12 में 4 अगर प्लस करते हैं तो 16 और 16 का मतलब क्या है, P। यानी कि हमारे आंसर का फर्स्ट लेटर क्या आएगा, P आएगा। तो ऑप्शन नंबर A आएगा। बाकी चेक करते हैं। 21 में अगर अपने 4 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 25 और 25 का मतलब होता है Y। 22 में 4 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 26 और 26 का मतलब क्या है, Z। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, ये भी सेम एनालॉजी का है। वो कह रहे हैं इनमें जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक आगे आगे लगाकर अपने को चेक करना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए अगर हम यहां पर 52 लेते हैं और एक अपने पास लिखा हुआ है 65, हमें देखना है कि 52 और 65 यानी कि 52 और 65 कैसे आ सकते हैं, इनके अंदर क्या लॉजिक लग सकता है। तो आपको एनालॉजी जो नंबर वाली आती है उसके लिए जितने भी टेबल हैं, ठीक है, यानी कि उसके लिए आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल, यानी कि टेबल आपको कम से कम 25 तक तो याद होने चाहिए अच्छे से। तो उससे हम इसे इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए 52 लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि 52 कौन से टेबल में आता है। अगर अपने 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आएगा और 13 को ही अगर अपने 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 65 आएगा। सेम इसी तरह से उसने 76 लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि कौन से टेबल में 76 आता है। 19 4 जा 19 चौका अगर अपने करेंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। तो अपने को निकालना है 19 5 है, सेम लॉजिक लगाना है। तो अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा, 95। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 95 आएगा। क्लियर है। 19 5 कितना होता है, 95। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अपने पास कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसका आंसर उसने ये निकाला हुआ है, आप बताएं कि उसका आंसर क्या आएगा। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपको 2 स्पेलिंग या 4 स्पेलिंग दे देगा, उनके बीच में कोई ना कोई लॉजिक लगा होता है और हमें फाइंड करना है कि वो लॉजिक है क्या। अगर हम इसमें देखें GYM और यहां पर लिखा हुआ है FXL, यहां पर 7, 25, 13, 6, 24 और 12। अगर हम यहां पर देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, -1, -1, -1, यानी कि सभी के अंदर एक एक वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो हमारे पास जो उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है TRAINER, इनमें भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। T20, T को याद करने का तरीका क्या है, T20, तो T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। तो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे आंसर में S आएगा। S का मतलब होता है 19। तो ये भी गलत और ये भी गलत। हमारे पास या तो आंसर B होगा या फिर क्या होगा, D।
क्यू दोनों का सेम ही है, आगे अपने को चेक करना है जेड और ए, तीसरा लेटर। अगर हम इसमें से भी एक माइनस करते हैं तो क्या आएगा, जेड आएगा, यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा और ये हो जाएगा कैंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। देखिए इसने लिखा है डी, DINNER, और यहां पर आपको लिख दिया 5, 10, 15, 15, 6, 19। 4 से ये आता है, डी आता है 4 नंबर से, 4 से उसने क्या कर दिया 5, 9 से क्या कर दिया 10, 14 से 15, 14 से 15, 5 से 6 और 18 से 19। तो अपने पास जो उसने पूछा हुआ है ना, अपने को करना क्या है, उसमें एक ऐड करके नंबर लिखना है, लेटर नहीं लिखना, क्या लिखना है, नंबर लिखना है। तो देखिए 19 से 20 ये दोनों कट जाएंगे, 14 से 15 ये 16 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए। अब आप सोच रहे हो कि काफी इजी से क्वेश्चन है, क्योंकि ये एमटीएस में आए हुए हैं। एमटीएस का लेवल 10th क्लास वाले बच्चा फॉर्म भरता है, तो उस लेवल के उसने क्वेश्चन दिए गए हैं। हम इस सीरीज के आगे जब चलेंगे, इस सीरीज में वीडियोस में, तो हम देखेंगे सीजीएल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 10+2 में जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी अपन साथ साथ में करेंगे, लेकिन अभी ये जो वीडियो पर्टिकुलर बन रही है वो एमटीएस और 10+2 के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्लियर है? धीरे धीरे हम इनमें क्या करते रहेंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो भी लेंगे जो अच्छे लेवल पर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है ना, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, जैसे ये अपने पास 2022 का क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा हुआ है सीएचएसएल के अंदर 10+2 में। इसे हम कैसे करते हैं, आजकल अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि इस बार जो एमटीएस का एग्जाम हो उसमें भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो कुछ क्वेश्चन ये भी अपन ने इसमें ले लिए कि इसे अपन करके देखते हैं। देखिए ये कहता क्या है, ये कह रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है ना, इनके अंदर जो रिलेशन होगा वैसा रिलेशन अपने पास यहां भी होना चाहिए, और फिर देखना है कि इन 4 ऑप्शन में वो रिलेशन कहां पर मिल रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है 90, 15, 21। अगर हम देखें 15 छिके 90 और 6 इसमें जोड़ दें तो अपने पास 21 आएगा। कैसे कर रहे हैं, फिर से समझते हैं। इसने क्या कर दिया, यहां पर लिखा 6 से मल्टीप्लाई करके, और जितना मल्टीप्लाई कर रहा है ना उसको ही यहां पर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ऐसा, इसको इसमें चेक करते हैं, 16 2 10। यहां पर देखेंगे तो इंटू हो रहा है 8, और यहां पर वो ऐड कितना कर रहा है, +8। क्लियर है? यानी कि जिससे वो मल्टीप्लाई करके उसके लेफ्ट में डेटा लिख रहा है, तो राइट में वो क्या कर रहा है, उसे ऐड कर रहा है। हम देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लॉजिक है जो इससे मिलता है। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो इंटू वो कर रहा है 4, लेकिन यहां पर उसने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया, ये तो आंसर नहीं होगा। अगर अपने यहां पर देखें 23 इंटू 2 46, और यहां पर देखोगे तो प्लस करेगा 2, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ये। इसमें नहीं करेगा, इसमें अपने पास नहीं होगा, ये भी गलत। तो अपने पास जो आंसर है वो कितना बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? मेथड समझ में आया होगा कि वो क्या कर रहा है, आपको 3 नंबर दिए हैं, इससे मल्टीप्लाई और उसी को सेम क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। यहां पर भी मल्टीप्लाई और यहां पर ऐड कर रहा है। अगर अपने नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा हुआ है, 75 25 28। तो सेम ही पैटर्न का है, और इस पर अगर अपने देखें जो इतना सारा डेटा लिखा होता है, इसमें है क्या चीज, चलिए इसे भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि करने का तरीका ये है, और इसने लिखा हुआ है नोट। नोट का मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना। यानी कि हम एसएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनके अंदर जैसे 28 लिखा हुआ है, तो 28 में 2 का अलग यूज कर लेंगे, 8 का अलग यूज कर लेंगे। ये कह रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना, पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संख्याएं की जानी चाहिए, यानी कि विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू द, यानी कि किसी भी नंबर को ब्रेक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि जो नंबर है उसके डिजिट को अलग अलग यूज करोगे, आपको यूज करना है 28 का 28 कंप्लीट। उसमें चाहे आप प्लस करें, चाहे आप माइनस करें, कुछ भी आप करें, ठीक है, आपको सेम डेटा आना चाहिए। अगर अपने इसमें देखें, यहां पर इसने लिखा है 25 और 75, तो ये भी लगभग सेम पैटर्न है कि यहां पर वो मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, और इसके अंदर 3 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। 136 और 34 और 38। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से,
और यहां पर वो क्या कर रहा है, 4 ऐड कर रहा है। क्लियर है? यानी कि बीच वाली संख्या को लेफ्ट साइड में जितने का मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में उतना ही ऐड करके वो क्या कर रहा है, आंसर निकाल रहा है। तो अगर हम इसमें चेक करें कि इसमें क्या आएगा, तो देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, लेकिन इसमें ऐड करने पर हमारे पास 15 नहीं आएगा। ठीक है, यहां अगर देखें तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन 9 और 5 अपने पास नहीं बनेगा, ये भी गलत है। अगर अपने यहां पर देखें तो 11 और 11 ऐड कर नहीं बन सकता। अगर अपने 35 को इसमें देखें, ठीक है, तो 35 इंटू 3 और यहां पर वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये भी 2022 में आया हुआ है, दोनों का सेम ही पैटर्न था, इसलिए दोनों एक साथ ले लिए कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें, ये है कि आपको ट्रायंगल गिनना है। ये सीपीओ के अंदर आया हुआ है 2019 के अंदर। आपको कोई भी एक शेप देगा और आपको बताना है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। अगर हम इसे करें तो किस तरीके से करेंगे, इसे समझते हैं। देखिए, ये जो शेप बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, अगर वो साफ नहीं दिख रही तो देखिए इस तरह से अपने पास है, प्लस देखिए हमें इसमें ट्रायंगल गिनना है, तो इस बॉक्स में तो कोई भी ट्रायंगल नहीं है। अगर आप इसमें देखोगे तो अपने पास 1 और 2, यानी कि इसके अंदर 2 ट्रायंगल हैं। अगर आप इस शेप की बात करोगे, इस स्क्वायर के अंदर, तो इसमें ट्रायंगल गिनते कैसे हैं, देखो 1 2 3, इन दोनों को मिलाकर अपने पास कितने बन जाएगा, 1, यानी कि टोटल बनेंगे 4। इसमें 1 2 3 4, जब भी स्क्वायर के अंदर ऐसे मल्टीप्लाई हो, यानी कि इंटू बना हो, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होगा उसे डबल करते हैं, यानी कि इसमें कितने बनेंगे, 8। तो 4 तो ये हो गए, 5 6 7 और 8, तो कितना बन जाएगा, 8। और जब भी हम कुछ शेप को मिलाते हैं तो उससे भी कुछ नए बनते हैं। तो अगर इन दोनों शेप को देखें तो ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा, एक ये बन जाएगा यहां पर। ठीक है, दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाने से कोई नहीं बन रहा, इनसे भी नहीं बन रहा। अगर आप इस पूरे को देखोगे तो एक ये बन जाएगा और एक आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 8 और 2 10, 14 15 16 और 17, यानी कि इसके अंदर जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? डन। नेक्स्ट अगर अपने क्वेश्चन देखें तो ये अपने पास वेन डायग्राम का है, कि इसमें वो आपको क्या करेगा, इस तरह से एक डायग्राम देता है, उसके अंदर सर्किल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में कुछ डेटा बता देगा और उनके बारे में बता देगा कि ये डेटा है किस चीज का पर्टिकुलर, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट करता है। चलिए इसे अपने बनाते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चन अपने करेंगे। जैसे देखिए, इसने ऐसे एक सर्किल लिया और यहां पर उसने ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, फिर यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है, और यहां से अपने पास, तो अपने पास ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सर्किल आ गया, इस तरह से अपने को डेटा दे दिया। इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, 2 5 7 8 10 3 12। यहां उसने लिखा है कि जो अपने पास स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट्स करता है डॉक्टर को, चिकित्सक को वर्ग दिखाता है। यानी कि जो हमारे पास इसमें स्क्वायर होगा, ये वाला, ये स्क्वायर के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, डॉक्टर हैं, वो सारे के सारे क्या है, डॉक्टर हैं। फिर अपने पास है रेक्टेंगल, यानी कि आयत, जितने भी आयत हैं वो क्या दिखाते हैं, फीमेल्स दिखाते हैं, महिलाएं दिखाते हैं। तो अपने पास ये रेक्टेंगल है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, फीमेल्स आ जाएंगे। फिर इसने लिखा हुआ है कि सर्किल, जो सर्किल है यानी कि वर्थ है, वो आपको दिखाते हैं इंजीनियर। तो आपके पास जो सर्किल है वो आपको दिखाते हैं इंजीनियर। ठीक है, और जो ट्रायंगल है वो आपको दिखाते हैं सिंगर, यानी कि यहां पर हम क्या बना देंगे, सिंगर। अब देखिए क्वेश्चन पुट कैसे करेगा, ये तो हुआ डायग्राम। क्वेश्चन आपसे पुट क्या कर रहा है, वो कह रहा है ऐसी कितनी महिलाएं अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है, यानी कि हमें फीमेल्स के बारे में बताना है, और वो फीमेल्स क्या होनी चाहिए, इंजीनियर्स होनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। तो फीमेल्स इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर्स। हमें देखो इसे फाइंड कैसे करते हैं, हम देखना चाह रहे हैं फीमेल्स के बारे में। तो आप देखो ये फीमेल्स का एक अपने को बॉक्स दे दिया कंप्लीट,
फीमेल्स की कैटेगरी में क्या है, 2, 5 और 7, तीन ही ऐसे नंबर है जो हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। इसमें से हमें देखना है कि जो इंजीनियर हो, इंजीनियर सर्किल में आ रहे हैं तो 2 तो नहीं लेंगे, या तो 5 होगा या 7 होगा। लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, सॉरी इसके अंदर स्क्वायर के अंदर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर नहीं आएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 5 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना होगा, 5। सेम ऐसे ही इसी क्वेश्चन में आगे अपने को दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो गायक हैं। हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं। देखो महिलाएं सिर्फ ये हैं अपने पास 2, 5, 7, जो सिंगर भी हो। देखो सिंगर तो अपने पास ये आ गया, अब इसका महिला के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हमें कोई शो नहीं हो रहा नंबर, तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि ऐसे कितने सिंगर हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों हैं। ऐसे कितने सिंगर हैं, सिंगर की बात कर रहे हैं, जो अपने पास इंजीनियर, ये इंजीनियर है और ये अपने पास क्या है, डॉक्टर है। अब देखो हमें इसमें ये जो 3 नंबर है ना, ये सिंगर का भी है और अपने पास इंजीनियर का भी है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, जो इंजीनियर भी हो और डॉक्टर भी हो। तो 8 नंबर एक ऐसा है जो सिंगर के अंदर भी आ रहा है, डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है और इंजीनियर के अंदर भी आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये अपने पास रैंकिंग का दिया हुआ है। वो कह रहा है कि एक पंक्ति में अमन दाएं छोर से 11वां और दिनेश बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। देखिए जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसे हम कैसे करते हैं, ये रैंकिंग चैप्टर का है और इसे हम देखेंगे कि हम इसे करेंगे कैसे। देखिए यहां पर जो उसने डेटा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति में अमन दाएं छोर से, देखिए राइट साइड से जो अपने पास अमन है वो कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। दिनेश लेफ्ट साइड से है 12 नंबर पे, ये अपने पास दिनेश जो है ये कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं, देखिए ये तो हमने बना लिया, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दोनों ओवरलैप बैठे हो सकता है कि ए इधर हो और दिनेश इस तरफ बैठा हो। ऐसा क्यों, इसका रीजन इसलिए है, इसका रीजन ये है कि हमें ये नहीं बताया कि कौन किसके लेफ्ट या राइट में बैठा है, या कौन से एंड पॉइंट से वो इस तरफ बैठा है, या इन दोनों का कोई हमें रिलेशन नहीं बता रखा। इसका मतलब जब वो रिलेशन नहीं बताएगा तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है और ये भी बन सकती है, 2 तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और हमें बता दिया कि इनमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए जब भी अपने ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार इधर करते हैं, इसे अपने बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। जब भी आपके पास ऐसा डायग्राम बनेगा उसे बोलेंगे मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि किसी रो में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति। और इसे अपने बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम कम से कम। जब भी आपके पास 2 व्यक्तियों की पोजीशन आपस में ओवरलैप होगी, तो यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेगी, उसे बोलते हैं कम से कम मिनिमम। और जब वो अलग अलग होगी तो उसे अपने क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। अब ये अपने से पूछ क्या रहा है, देखिए 2 डायग्राम बन सकते हैं, आपसे जो पूछेगा ना उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये इसके बारे में बात कर रहा है या इसके बारे में। लेकिन बिना क्वेश्चन को पढ़े तो हमें सिर्फ ये पता लग रहा है या तो ये डायग्राम बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों में से कोई एक, इसलिए हमने दोनों क्या बना दी, पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने पूछा हुआ है कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन रो। जब मिनिमम बताना होता है तो हम बताते कैसे हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम, उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, आपको इसके अंदर टोटल बताने के लिए, देखिए टोटल वो अपने से पूछ रहा है कि कितने लोग बैठे हैं, टोटल बताने के लिए आप क्या करोगे, दोनों व्यक्तियों की लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन को जोड़ लोगे, माइनस जो बीच में डिफरेंस दे रखा है, उसने बताया कि 5 लोग बैठे हैं, तो 5, यानी कि आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख लें, डिफरेंस जितना उसने गैप बताया हुआ है लोगों का, प्लस 2। अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए लेफ्ट का मतलब अपने पास लेफ्ट से दे रखा है 11 और इधर से दे रखा है 12, डिफरेंस कितना है 5 और प्लस अपने करेंगे 2।
दो इसलिए किया क्योंकि इस लाइन में भी हमने इसको और इसको गिन लिया, और इस लाइन में भी हमने इसको और इसको गिन लिया। ये लाइन तो एक ही है यहां से लेकर यहां तक, तो इसका मतलब हम दो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हमने 4 गिन लिए, 4 बार उनको गिन लिया, जबकि ये दो ही पोजीशन पर बैठेंगे। जब हम ये सारे के सारे चैप्टर भी करेंगे ना, जिन बच्चों ने पहले कभी रैंकिंग नहीं किया या डायग्राम के अंदर ट्रायंगल काउंट करना नहीं सीखा, वेन डायग्राम नहीं सीखा, तो जब हम इनके चैप्टर भी डिस्कस करेंगे तो इसे भी साथ साथ में अपने ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कुछ ना कभी रीजनिंग जरूर पढ़ी होगी, और हालांकि अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी ये बातें आपको समझ में जरूर आएंगी। रोज अपन कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो आपको वो कंप्लीट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर अपने देखें तो इन दोनों का प्लस करेंगे, कितना आएगा 23, 22 और 23, और यहां पर कितना आएगा 7। तो हमें इसमें से क्या करना है, 7 माइनस करना है। तो जब 7 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला किसका हुआ, अगर हमें मिनिमम के अंदर टोटल पूछा जाता है। अगर हमने मिनिमम के अंदर क्या पूछा जाता है, टोटल पूछा जाता है, तो हम इसका यूज करते हैं। और अगर आपके पास मैक्सिमम में टोटल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस जो डिफरेंस दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से हमें यहां तक काउंट करना है, इसको भी गिन लीजिए, 5 को भी गिन लीजिए और 12 को भी गिन लीजिए, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। और इसमें हमने क्या किया, यहां से लेकर हमें यहां तक लेकर आना था, तो ये 5 हमने इस लाइन में भी काउंट कर लिया और इधर भी काउंट कर लिया, तो 5 हमने 2 बार काउंट कर लिए। तो हमने इसमें से एक तो 5 को माइनस कर दिया और एक उनकी एक एक पोजीशन माइनस कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ही अपने पास है और इसमें से पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा। चलिए देखिए, ज्यादा से ज्यादा के लिए हमने ये वाला डायग्राम बनाया था। मैक्सिमम उस रो में कितने लोग बैठे हैं इसकी वो बात कर रहा है कि मैक्सिमम आपके पास इस रो के अंदर टोटल लोग कितने बैठे होंगे, ये अपने को बताना है। ये आ गया। अब यहां पर मैक्सिमम बताने के लिए हम ये डायग्राम का यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 11 प्लस 12 प्लस जो डिफरेंस है वो, तीनों को अपने को जोड़ना है। ठीक है, तो 11 और 12 अगर अपने जोड़ेंगे 23, 23 और 5 कितने हो गए 28, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर है? फिर अपने पास एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। ये थोड़ा सा 2 3 1 6 1 2 2 1 4 2 4 5 3 6 4 3 2 4। वो लिख रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, सही विकल्प खोजें जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मतलब वो क्या कह रहा है कि उसके पास एक डाइस है, उसे 2 बार फेंका गया। पहली बार फेंका गया तो वो ऐसा दिखा, दूसरी बार ऐसा दिखा। मुझे लगता है कि आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसे बना देता हूं। देखिए 2 डाइस है, जब उस डाइस को देखिए, जब उस डाइस को पहली बार फेंका गया तो वो कैसा दिखा, और जब वो दूसरी बार फेंका गया तो वो कैसा दिखा, इसकी वो बात कर रहा है। तो देखिए पहली बार फेंका गया तो यहां पर आया 2, यहां पर आया 1, यहां पर आया 3, यहां पर आपके पास आ गया 1, ठीक है, 2 और 6। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनका सही बन सकता है शेप। तो आपको अगर आपने किया हुआ है डाइस तो इसमें कैसे करते हैं, अगर आपके पास 2 डिजिट कॉमन है, कितनी 2 डिजिट आपके पास, 2 साइड आपके पास क्या होगी, कॉमन होगी, उस पर जो भी डेटा लिखा है अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो इस 3 का अपोजिट क्या होगा, 6। 3 का अपोजिट कितना होगा, 6, ये कंफर्म है। लेकिन 1 और 2 का अपोजिट क्या होगा जो हमें दिख नहीं रहे। टोटल हमारे पास 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, तो हमारे पास 4 और 5, ये तो पॉसिबिलिटी के अंदर आंसर आता है, और ये आपके पास आता है कंफर्म। ये पॉसिबिलिटी के अंदर और ये क्या आता है, कंफर्म आंसर आता है। तो कैसे अपने चेक करेंगे, देखो अगर अपने इसमें देखें तो हमें पता है कि जब भी हम कोई ऐसा डाइस देखेंगे जो इनका ही तीसरा बनेगा, तो हमें पता है 3 और 6 आपस में अपोजिट होंगे, और डाइस में हमेशा 3 साइड दिखाई देती है, जो आपस में अपोजिट होते हैं उनका एक एक नंबर हमें दिखाई देता है। इस शेप में 2, 1 और 4 है, 3 और 6 में से एक कोई भी नहीं दिख रहा, यानी कि आपको या तो 3 दिखना चाहिए या फिर 6 दिखना चाहिए। इसमें भी आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा।
इसके अंदर 3 भी है और 6 भी है, दोनों नहीं दिखने चाहिए, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। इसमें सिर्फ 3 दिया हुआ है, जा तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ 3 दिखता या फिर क्या दिखता 6, तो दोनों में से अगर कोई एक दिखेगा वही आपका आंसर होगा। दोनों भी साथ में नहीं दिखने चाहिए और दोनों में से कोई भी ना हो तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बना हुआ है 2 1 6 4 6 5 4 3 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें लिखा है कि इन दोनों में से कॉमन अपने पास क्या है, 6। जब आपके पास कोई भी एक डिजिट कॉमन होती है तो उसे हम करते कैसे हैं, तो दोनों में 6 है और इसमें भी 6 है। तो अगर अपने 6 है तो अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। तो जो आपके पास दोनों में कॉमन होगा वहां से आप जाओगे क्लॉकवाइज। तो यहां पर 6 के बाद अपने पास कितना आ रहा है, 1 और इसके बाद आ रहा है 2। यहां पर अगर अपने क्लॉकवाइज जाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 5 और यहां पर आएगा 4। इसका मतलब इस एक का अपोजिट होगा 5 और इसका कितना होगा, 2 का अपोजिट कितना होगा, 4। इस 6 का अपोजिट वो होगा जो हमें दिख नहीं रहा। टोटल 6 डिजिट होते हैं, 6 में से 5 यहां पर है, जो नहीं दिख रहा 3 वो यहां पर आ जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि एक ही जो डाइस है उसमें 3 अलग अलग अपने को डायग्राम दिखाए गए क्वेश्चन में स्थान पर। इसके अंदर जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, इस पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। यहां पर जो तीसरा डायग्राम है उस पर इस तरह से 3 4 और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। वो कह रहा है कि क्या आएगा। देखिए अगर हमें 3 दिख रहा है तो इसके अपोजिट में आएगा 6 इस साइड में। अगर हमें 4 दिख रहा है तो इसके नीचे क्या आएगा, 2। अब यहां पर जा तो आपके पास आएगा क्या, देखिए 4 और 2 1 और 5, या तो आएगा 1 या फिर आएगा 5। ठीक है, जा तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। ऐसे में ऑप्शन में आपको कोई एक ही डिजिट दिखेगी, तो यहां पर अपने पास क्या है, 5। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5। अगर हम इसे देखें तो ये क्लॉक का है। वो कह रहा है कि एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होती हैं। वो कह रहा है कि बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप का मतलब जब एक आर और मिनट वाली दोनों सुइयां दोनों क्या होती हैं, साथ में होती हैं। आर हैंड और मिनट हैंड दोनों क्या होंगी, इस तरह से अपने को टाइम दिखाती हैं। जैसे ये आर हैंड है और ये अपने पास मिनट, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। ये अपने से पूछा गया है कि एक दिन में, एक दिन का मतलब जब भी क्लॉक चैप्टर करोगे और उसमें एक दिन लिखा जाए तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। कितना होता है, 24 घंटे। इसका कंसेप्ट क्या है, संपाती। अगर आपसे ओवरलैप, संपाती या फिर 0 डिग्री 360 डिग्री पूछ ले तो उसे हम कैसे देखेंगे। देखो 1 घंटे में होता है 1 बार, ठीक है, और 12 घंटे में अगर हम देखेंगे तो ये अपने पास कितना होगा, 11 बार। और 24 घंटे में आपके पास कितना होता है, 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में, 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एमटीएस में आया हुआ है और ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको अपने देखते हैं कि कैसे करेंगे। वो कह रहा है CDLNPX दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में रखे गए हैं। 6 टेबल है C से लेकर X इन अ रो फेसिंग टुवर्ड साउथ। देखिए हमें यहां पर फेस बता दिया कि जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका जो फेस है वो दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ है। ये हमें क्लियर बता दिया। तो हमें करना क्या, एक लाइन बनानी है और इन सबके फेस दक्षिण की तरफ करने हैं। अगर किसी का फेस साउथ की तरफ होता है तो उसका ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फेस क्या होगा, अगर फेस आपके पास क्या होगा साउथ में, तो ये आपका राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसे करेंगे कैसे। ये लिख रहा है कि DL के बाएं को दूसरे स्थान पर है। क्या लिख रहा है, D इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। यानी कि अगर हम L को रखते हैं उसका लेफ्ट हमें पता है इस तरफ है, यहां पर लेफ्ट के राइट लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पे 1 2 और यहां पर क्या आ जाएगा D। जिस जगह पर भी L आएगा उसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, D आएगा। डन। फिर इसे लिखा है X P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। X इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखिए हमें जब तक इनसे कनेक्टेड कोई डेटा नहीं मिलेगा ना तो आप इस लाइन में और नहीं रख सकते। हम इसे करेंगे कैसे, स्किप करने की बजाय आप लिख सकते हो
P के राइट में दूसरे नंबर पे कौन है x। जैसे हमें P या x के बारे में पता लगेगा हम रख देंगे। वो कह रहे हैं n d के बाई तीसरे स्थान पर है। जो n है ना d के लेफ्ट में, अब जो d का लेफ्ट होगा वो इधर ही होगा। इधर तो तब होगा जब इनका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, इनका फेस है साउथ की तरफ। इनका फेस क्या है? साउथ की तरफ। इसका मतलब इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। वो कह रहे हैं डी के लेफ्ट में, तो 1 2 3 और यहां पर कौन है? n। टोटल अपने पास बैठे कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 अपने पास, 6 का स्पेस पता लग गया कि कहां कहां पर बैठेंगे, तो हम ऐसी लाइन को भी रख पाएंगे। उसने बोला है P के राइट में दूसरे नंबर पे कौन है? x है। ये लाइन होगी P के राइट में। अब अगर हम P को रखते हैं तो राइट इधर होगा, पहला और दूसरा। यहां पर x नहीं आ सकता क्योंकि D बैठा है, तो P अपने यहां रखेंगे। 1 और 2 छोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। एक बच गया L, वो अपने पास एक बच गया, कौन सा? C आ गया। C अपने पास बचा है C। L आ गया, x आ गया, D P C N सारे के सारे रख दिए। उसने पूछा है C और x के बीच में कितने लोग हैं। इस C और x के बीच में अपने पास है 2। कितने लोग हैं? 2। तो ये अपने पास है सीटिंग अरेंजमेंट। और इस बार एसएससी में जो चेंजेस हुए हैं या मेंस में आने के चांसेस हैं, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हो सकता है कि एग्जाम में मिल जाए। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का है, ये भी एमटीएस में आया हुआ है। 6 व्यक्ति हैं, पी से लेकर यू और गोल घेरा बनाकर खड़े हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक सर्किल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसने लिखा है यू एस और टी के बीच में खड़ा है और टी पी के नजदीक में नहीं खड़ा। पी एस और आर के बीच में खड़ा है। टी और आर के बीच में कौन खड़ा है, ये अपने को बताना है। अगर हम देखें इसके अंदर तो जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसको हम सबसे पहले रखेंगे। इसकी हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। कैसे? हमें पता है कि यू एस और टी के बीच में खड़ा है, तो एस इधर भी आ सकता है और टी इधर। इसमें यू एस और यहां पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। फिर इसने लिखा है टी पी के नजदीक नहीं खड़ा, तो टी के पास में कौन नहीं आएगा? पी। और यहां पर कौन नहीं आएगा? पी नहीं आएगा। पी एस और आर के बीच में खड़ा है। पी जो है ना वो एस और आर के बीच में खड़ा है। एस ये रहा पी और यहां पर कौन आएगा? आर। ये बन गया। यहां से अपने पास पी और यहां पर कौन आएगा? आर। अब एक व्यक्ति अपने पास बच गया क्यू, वो इधर आ जाएगा। ये हमने 2 पॉसिबिलिटी बना ली, दोनों में सही सही डेटा आ गया। उसने बोला टी और आर के बीच कौन खड़ा है? टी और आर के बीच क्यू। टी और आर के बीच में कौन खड़ा है? क्यू। दोनों में क्यू ही आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो और प्लस जो नए क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।